गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए ना तो यू कैन विजिट ऑन टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का नाम है द यूपीएससी फोरम। यहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे न्यूज़पेपर का व्यू देख सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस है, आपको डेली बेसिस पे ये करना होगा। देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट। विद इन दिस 6 मंथ्स आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि स्टार्ट करना होता है तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को अपने रूटीन में इनकलकेट कर सकते हैं। और ये जो स्पोकन इंग्लिश के लिए, जो इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस बना के रखेंगे। देन ओनली यू आर गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। और मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, आप भी ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। आई एम एश्योरिंग यू डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। और प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट भी कीजिए आपको कहां तक फायदा मिल रहा है, और शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में। तो स्टार्ट करते हैं। इवन द, और ये यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए भी बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे बात हो रही है इवन द ओड्स जॉब। तो यहाँ पे हम गिग वर्कर के बारे में बात करेंगे। गिग वर्कर होते हैं जो टेम्परेरी वर्कर होते हैं। आपको पता है इंडिया में फॉर्मल जॉब बहुत ही कम है। अगर हम बात करेंगे नियरली 20% और लेस देन 20% इंडिया में फॉर्मल जॉब है। तो बाकी 80% आदमी तो इनफॉर्मल जॉब में काम करते हैं। इनको गिग वर्कर बोलते हैं। गिग मतलब जो टेम्पररी बेस पे होते हैं, फॉर्मल फैसिलिटी नहीं होती है उनके पास, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, डेफिनेटली उनको और बहुत सारे प्रोविडेंट फंड के बेनिफिट नहीं मिलते या एनपीएस के बेनिफिट नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है इवन द ओड जॉब्स। ओड मतलब यहाँ पे एक मैथमेटिकल टर्म में बात करेंगे तो विषम होता है, बट इंग्लिश की टर्म में बात करेंगे तो मतलब ओड मतलब डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इवन द ओड, इवन मतलब क्या होता है यहाँ पे, इवन मैथ, इवन द ओड जॉब्स। इवन यहाँ पे, इवन मतलब इतना की, इवन इतना की, बोलते ना इवन यू हैव नॉट गिवन अटेंशन टू मी, आपने मुझे अटेंशन भी नहीं दी, इवन इतना तक की ओड जॉब्स, डिफरेंट डिफरेंट जॉब है। गिग वर्कर्स, गिग वर्कर, जो गिग वर्कर हैं, जो टेम्पोरेरी वर्कर्स हैं, नीड ए कंप्रेहेंसिव, कंप्रेहेंसिव होता है व्यापक, बिल्कुल पूरा, जिसको खोल के, मतलब बोलते हैं ना, अगर मैं पूरा कंप्रेहेंसिवली एक्सप्लेन करता हूं तो पूरा खोल के, तो कंप्रेहेंसिव बहुत व्यापक, जिसमें बहुत चीजें समाहित हैं। नेशनल लॉ, नेशनल लेवल पे लॉ चाहिए ऑन देयर एम्प्लॉय स्टेटस, उनके एम्प्लॉय स्टेटस। देखो एम्प्लॉय होता है जो नौकरी करने वाला, एम्प्लॉय क्या होता है, नौकरी करने वाला, और नौकरी देने वाला कौन होता है, एम्प्लॉयर। आई होप आपको चीज पता चली होगी। तो आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं, फॉर इंडिया। देखो FOR, फॉर इंडिया, इस वर्ड को लेके फॉर इंडिया, इंडिया के लिए गिग वर्कर्स, गिग वर्कर्स हु, मतलब ये फॉर इंडिया गिग वर्कर्स के लिए हु यूज हुआ। देखो ये प्लूरल फॉर्म में, बट सिंगुलर हो प्लूरल हो, हु यूज होता है। हु आर इंक्रीजिंग इन नंबर, जो कि इंक्रीज हो रहे हैं नंबर्स में, बट किंतु आर पर्च, पर्च होता है बैठा हुआ ना, मतलब बसेरा किसी का, मतलब कोई पेड़ पे टहनी पे बैठता है ना, और ये पक्षी, तो उसको भी पर्च बोलते हैं। तो ये बैठने की जगह है। तो बट आर पर्च प्रीकेरियसली, प्रीकेरियस होता है बिल्कुल मतलब जिसकी सिक्योरिटी ना हो, अनसर्टेन चीज हो, अनिश्चित चीज हो, खतरनाक, प्रीकेरियसली ऑन द एज, एज मतलब किनारे पे बैठा है, ऑफ द अनरेगुलेटेड, जो अनियंत्रित है, लेबर पुल, लेबर पुल, पुल क्या होता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स, तो लेबर पुल के किनारे पे बैठा है, ये अनरेगुलेटेड है और अनसर्टेनिटी है, प्रीकेरियसली है, बहुत खतरनाक तरीके से बैठा हुआ है, टिका हुआ है किनारे पे। द कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड, प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स। प्लेटफॉर्म जैसे क्या होता है, उबर है, ओला है, ये प्लेटफॉर्म बेस्ड मतलब उस पर आधारित होते हैं। कोई प्लेटफॉर्म मतलब जैसे ई मार्केटिंग वाला जो भी है, प्लेटफॉर्म एक पृष्ठ बोलते हैं, पृष्ठभूमि। तो बेस्ड गिग वर्कर, या सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल 2024, मतलब वहां की असेंबली में, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां की विधानसभा है, वहां पे बिल आया है, कानून आया 2024 का, उसके बारे में डिस्कस हो रही है। ऑफर ए वेलकम रिप्राइव, ऑफर प्रदान करता है, ऑफर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ऑफर्स ये प्रदान करता है। ए वेलकम, वेलकम मतलब जिसको आदमी खुश होके आमंत्रित करते हैं। रिप्राइव राहत देता है, ये राहत देता है। रिप्राइव रेस्पाइट भी बोल सकते हैं, रिप्राइव रेस्पाइट ये वैसे लीगल टर्म है, बट ये राहत, इंग्लिश की टर्म में इसको राहत बोलते हैं। बट स्टिल स्टॉप्स, स्टिल फिर भी, स्टिल का बट किंतु फिर भी, स्टॉप स्टॉप करता है, रोकता है। सॉर्ट ऑफ प्रोवाइडिंग, सॉर्ट ऑफ प्रोवाइडिंग मतलब इस तरह का, सॉर्ट ऑफ प्रोवाइडिंग देम विद द सिक्योरिटी ऑफ बीइंग एम्प्लॉयज, सिक्योरिटी बीइंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉय होने के नाते, बीइंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉय होने के नाते उनको जो सिक्योरिटी सुरक्षा मिलनी चाहिए ना,
उसकी स्टॉप्स रोकता है, उसको सॉर्ट ऑफ प्रोवाइडिंग, ऐसी कुछ तरह की वो सुविधा नहीं देता इनको एम्प्लॉय की जो सिक्योरिटी होती है। व्हेन ऐप बेस्ड गिग वर्कर, एप्लीकेशन जो होती है ना, ऐप बोलते हैं इनको, एप्लीकेशन बेस्ड गिग वर्कर्स वाज इंट्रोड्यूस इन डिकेड अगो, जब मतलब 10 साल पहले ये आए थे ना, ऐप बेस्ड वर्कर्स वाज इंट्रोड्यूस इन डिकेड अगो। कर्टसी, कर्टेसी मतलब होता है कोई शिष्टाचार, जैसे बोलते हैं ना भाई यू हैव टू शो सम कर्टसी, तो शिष्टाचार बोलते हैं, तो शिष्टाचार। तो यहाँ पे बोल रहे कर्टेसी राइड शेयरिंग, राइड शेयरिंग मतलब क्या होता है भाई, कोई आदमी जा रहा है उसको लिफ्ट दे दो, राइड शेयरिंग कर दो। राइड मतलब क्या होता है, देखो जो टू व्हीलर को ऊपर बैठ के चलाता है उसको राइड बोलते हैं। वैसे तो फोर व्हीलर के अंदर बैठ के उसको ड्राइव बोलते हैं, ड्राइव कर रहा, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो गाड़ी चला रहा हूँ। राइड करना मतलब दो टू व्हीलर पे बैठ के ऊपर जाते हैं तो उसको बोलते हैं, जिसके ऊपर छत नहीं होती उसको राइड करते हैं। तो कर्टेसी शिष्टाचार वाली राइड शेयरिंग का कंसेप्ट लेके आए थे। एंड फूड डिलीवरी एप्स लेके आए थे। तो द फूड डिलीवरी एप्स, द absence ऑफ द वर्ड एम्प्लॉय वाज एक्चुअली सीन एज ए पॉजिटिव। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एब्सेंस थी, क्या एब्सेंस थी, एम्प्लॉय वर्ड का वहां पे एब्सेंस था ऐप पे, वाज एक्चुअली सीन, उसको देखा गया था पॉजिटिव। इट्स पॉजिटली मतलब इट, यह सपोजिटली मतलब इसको माना गया था, कल्पना की गई थी। ऑफर्ड ए चांस, इसने ऑफर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में बात है, क्योंकि इसने जब ये ला आया था 10 साल पहले तो इसने सपोजिटली ऐसा माना गया था कि इसने प्रदान किया है ए चांस, एक मौका फॉर पार्टनर्स टू रिटेन देयर ऑटोनॉमी। तो जो ये पार्टनर बने हैं ना, एम्प्लॉय बने हैं, तो वो अपनी ऑटोनॉमी बनेंगे, किसी किसी के नीचे काम कर सकते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि एम्प्लॉय वर्ड इंक्लूडेड नहीं था ऐप बेस्ड एप्लीकेशन में। ऑटोनॉमी एंड अर्न गुड मनी, वो पैसा कमा सकते हैं विदाउट बीइंग लॉक, बिना किसी पाबंदी के या बंदिश के। इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द रिजिड टाइमिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा कोई भी इनका आपस में, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा कि रिजिड होता है बिल्कुल टफ टाइमिंग जो होती है, शेड्यूल जो उनका वो नहीं रहेगा। दैट इल्यूजन, जो भ्रम है ना, इल्यूजन, दैट इल्यूजन, तो बोलते हैं ना डिसइल्यूजन, डिसइल्यूजन मतलब किसी का भ्रम खत्म होना, तो ये भ्रम है ना, तो दैट इल्यूजन सून डिसॉल्व, भूल गया, डिसॉल्व भूल गया, एज इनकम्स क्रैश्ड, जो इनकम है तनख्वाह है उनकी क्रैश हो गई, खत्म हो गई। एंड वर्किंग आवर लेंथन, तो उनकी पेमेंट कम हो गई, वर्किंग आवर बड़े हो गए, लेंथन बढ़ा दिए गए, इलोंगेटेड कर दिए गए। द लैक ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉय, फॉर्मल मतलब जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड में होता है, जिनको फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी जाती है, तो कमी है, लैक मतलब कमी होना। फॉर्मल एम्प्लॉय स्टेटस, इनको एक ऐसा स्टेटस नहीं दिया हुआ है। लेफ्ट वर्कर्स, इसने वर्कर्स को छोड़ दिया एट द मर्सी, किसकी दया पे, एट द मर्सी ऑफ द एग्रीगेटर्स, एग्रीगेटर एंड ऑल पावरफुल एल्गोरिथम। एग्रीगेटर होता है बहुत चीजों का इकट्ठा करना, एग्रीगेट करना, जैसे बोलते हैं ना भाई हमारे एग्रीगेट कितने मार्क्स आए, एक तो होता है एवरेज, एक एग्रीगेट टोटल मार्क्स कितने आए। एंड ऑल पावरफुल एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है, रूल बेस होते हैं, कुछ भी कानून जिनके बेस पे कोई चीज डिसाइड की जाए, रूल कानून प्रोसेस जो होता है, तो जितने भी जो भी रूल लगाए गए हैं, ऑल पावरफुल एल्गोरिथम लगाए गए। इन द अब्सेंस, किसकी अनुपस्थिति में, सेफ्टी नेट्स, कोई भी इनको सेफ्टी सुरक्षा जाल नहीं दिया होता, सुरक्षा का कोई प्रदान नहीं किया गया था। एंड गवर्नमेंटल रेगुलेशन के बिना ही उनको मर्सी पे छोड़ दिया गया, प्लेटफॉर्म के जो है उनके रूल रेगुलेशन पे, एल्गोरिथम पे। डिस्पाइट के बावजूद, या के मतलब उसकी जगह, बोलते ना कि मैं अपने पिताजी की जगह आया हूं, डिस्पाइट ऑफ माई फादर आई कम हेयर, मैं आया हूं या मैं आता हूं। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद द गिग इकोनॉमी इज ग्रोइंग, गिग इकोनॉमी ग्रोइंग हो रही है क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग एक इंस्टीट्यूट है जो कि हमेशा प्लानिंग बनाता है, और प्लानिंग कमीशन की जगह आया था, ये 2015 में आया था। इंडिया हैड 77 लाख गिग वर्कर्स, तो ये डाटा यूज कर सकते हैं। इंडिया में 77 लाख गिग वर्कर हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द डिकेड। डिकेड मतलब इस 10 का जो दशक स्टार्ट हुआ था ना, ये 2020 के आसपास, ये यहाँ पे 77 लाख थे। एंड बाई 2030 मतलब पूरा ये 10 साल बीतेंगे ना, तब दे आर प्रोजेक्टेड मतलब उनके बारे में संभावना जताई गई है, टू अकाउंट फॉर मतलब उनकी गिनती, अकाउंट मतलब उनकी गिनती, फॉर 4.1% ऑफ इनकम, अकाउंट फॉर 4.1% ऑफ इनकम एंड 6.7% ऑफ नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स। मतलब ये नॉन वर्कफोर्स जो होती है, एक तो खेती में जो इन्वॉल्व होती है अपनी लगभग 75% पॉपुलेशन या 70 के आसपास जो पॉपुलेशन खेती में इन्वॉल्व, बट नॉन एग्रीकल्चर वर्कर बाकी 25% बच गए ना, उसका 6.5% 2030 तक ये हो जाएंगे, और 4.1% ऑफ इनकम इनकी यहां से आएगी। मतलब जो नॉन एग्रीकल्चर वर्कर है उनका इनकम 4.1% ये लेके जाएंगे, और 6.7% परसेंटेज होगा उनकी पॉपुलेशन में काउंट होगा जो नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स में काम करते हैं। ए राइट बेस्ड
लेजिस्लेशन, कोई मतलब अधिकारों के आधार पर कोई कानून बनाना चाहिए। एंड ड्राफ्ट बिल, या ड्राफ्ट मतलब वो तो अधपक्का बिल होता है जो मतलब ड्राफ्ट मैसेज भेजते हैं आप अपने फोन में, वैसे ही बिल्स एम्स टू प्रिवेंट आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी होता है विवादपूर्ण डिसमिसल्स, डिसमिसल्स मतलब निकाल देते हैं ना, विवादपूर्ण से निकाल देते हैं, प्रिवेंट रोकेगा उस चीज को, आर्बिट्रेरी डिसमिसल प्रोवाइड करेगा ह्यूमन ग्रीवांसेस रिड्रेशन, ह्यूमन आदमी के को लेके ग्रीवांसेस होता है, किसी के मतभेद होते हैं ना, कोई ग्रजेस होते हैं, कोई मान लो गिला शिकवा होती है, ग्रजेस बोलते हैं उनको, या फिर ग्रीवांसेस, रिड्रेस, रिड्रेस मतलब सोल्व करना मैकेनिज्म ऐसे कोई प्रोवाइड करेगा। एंड टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी, ऐसा कानून लेके आना चाहिए जिसमें बिल्कुल पारदर्शिता हो, इनटू द ओपेक, किसमें पारदर्शिता हो, ओपेक होता है बिल्कुल जहां पे धुंधलापन होता है, टेंगल होता है उलझा हुआ, मतलब जैसे गांठ होती है उसका सिनोनिम्स मेज भी हो सकता है, बहुत चीजें उलझी होती है ना, मेज बोलते हैं, उलझन, टेंगल, या ओपेक बिल्कुल धुंधला, तो जो उसमें पारदर्शिता लेके आएगा, जो बिल्कुल उलझा हुआ है, ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग, जो ऑटोमेटेड बिल्कुल अपने ऑटो में चलता है ना, मॉनिटरिंग निगरानी रखने वाला, एल्गोरिथम बेस्ड पेमेंट, जो एल्गोरिथम पे बेस्ड पेमेंट आती है, जो रूल बेस्ड और आता है इनका, उसके हिसाब से बचाएगा उनको। इट इज ए स्टेप अप, स्टेप अप मतलब आगे बढ़ाने का काम है फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट कोड, तो स्टेप अप मतलब ये उसके आगे काम हुआ, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने कोड दिए दी थी, आपको पता है 2020 में जितने भी लेबर लॉज थे बहुत सारे थे, उनका अमालगमेशन 4 कोड में दे दिया था। कोड मतलब संहिता, मतलब कुछ कानूनों की ग्रुप, एक्रीशन, एक्रीशन भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है, एग्रीगेट का एक्रीशन भी होता है, मतलब इनको 4 कोड में, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन इनकम्स ऐसे आ गए थे, तो ये बहुत सारे लॉ थे जो रिम्यूनरेशन लॉ थे, फैक्ट्रीज लॉ थे, उनको इंक्लूड करके कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का आ गया था। कर्नाटका का जो लॉ है, कानून है, आल्सो ऑफर करता है, प्रदान करता है सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सिक्योरिटी सुरक्षा थ्रू ए वेलफेयर बोर्ड, एक वेलफेयर नाम का जो आदमियों का भला करने वाला बोर्ड बनाया जाएगा। एक बोर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर का एक संगठन बनाया जाएगा, एंड फंड उसके लिए कुछ मतलब पैसा इकट्ठा करेंगे विद कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, अपना हिस्सा देंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की साइड से, एंड एग्रीगेटर, जो एग्रीगेटर क्या होता है, जो इनको जॉब पे लगाते हैं, प्लेटफॉर्म के मालिक हैं, जैसे उबर का मालिक है, ये है, इधर या तो थ्रू ए कट फ्रॉम द एवरी ट्रांजेक्शन ऑन द ऐप, कट मतलब जो इनकी ट्रांजेक्शन पे होता है ना, ट्रांजेक्शन का होता है, पैसे का लेन देन होता है जो इनकी ऐप पे, उनमें से कुछ कट मिलेगा इनको, या और एज पर ए परसेंटेज ऑफ द प्लेटफॉर्म टर्नओवर इन द स्टेट, या फिर कोई पर्टिकुलर स्टेट में कितना टर्नओवर, कहता है पूरी कमाई कितनी हुई है प्लेटफॉर्म की, जैसे उबर की, ओला की, जो भी कमाई हुई है उसका हिस्सा मिलेगा। नथिंग दैट मैनी ऑफ द फर्म्स, नथिंग मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारी, मैनी ऑफ द फर्म्स, बहुत सारी फर्म है, दैट ओन देयर दिस प्लेटफॉर्म, ऐसे वो उनको ओन करती हैं, वो इनकी मालिक हैं प्लेटफॉर्म्स की, रिपोर्ट मिनिमल प्रॉफिट, वो हमेशा रिपोर्ट्स में ना अपने जो डाटा में मिनिमल बिल्कुल कम रिपोर्ट प्रॉफिट दिखाते हैं। वर्कर्स यूनियंस हैव राइटली डिमांडेड, जो वर्कर्स की यूनियन है ना, वर्कर्स देखो अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे देखा है, वर्कर्स की यूनियन, यहाँ पे एस नहीं लगेगा क्योंकि पहले से एस आ गया तो ये खाली कोमा लग जाता। वर्कर्स यूनियन हैव राइटली डिमांडेड, राइटली मतलब हक से, ठीक तरह से डिमांडेड किया उन्होंने, दैट किया था वेलफेयर फीस इज चार्ज एज ए सेस ऑन ईच ट्रांजेक्शन, उसने कहा था कि जो ट्रांजेक्शन होता है उस पर ऐसे सेस, सेस मतलब होता है टैक्स से ऊपर भी टैक्स लगाना, सेस, तो वेलफेयर फीस उसका कुछ 2% 3% ऐसा वेलफेयर सेस लगा दो और वो हमें दे दो। तो उन्होंने डिमांड की थी यूनियंस ने। सेसेप्टिक्स होता है जो संशयवादी होते हैं, डाउट रखने वाले, नास्तिक को भी कई बार बोलते हैं, बट यहाँ पे जो डाउट रखने वाले हैं, नोट, तो डाउट क्या, संशय क्या है, तो मोरिबंद नेचर, मोरिबंद नेचर होता है जो बिल्कुल मरण आसन, जो मरने के नजदीक है, मोरिबंद जैसे होता है ना कि भाई आदमी तो मरने के आसन है, बिल्कुल नजदीक है, तो मोरिबंद बोलते हैं। मोरिबंद नेचर है किसका, ऑफ अदर ऑर्गेनाइज सेक्टर वेलफेयर बोर्ड, बहुत सारे जो अदर वेलफेयर बोर्ड है ना वो बिल्कुल मरने के आसन है, बिल्कुल क्लोज टाइप में है, तो उन्होंने नोट किया इस बात को। बट वन एडवांटेज, एक फायदा ये है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, अपने आप को पंजीकरण कराना विद सच बोर्ड, ऐसे बोर्ड में, इज दैट यह है कि इट विल मेक गिग वर्कर्स, ये गिग वर्कर्स को क्या बना देगा, विजिबल, विजिबल मतलब वो सामने दिखते आएंगे इन दी आईज ऑफ द लॉ, कानून के, अगर मान लो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं ना कानून के सामने, वो वर्कर के रूप में काउंट होंगे। कर्नाटका की जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, एम टू इनेक्ट, ऐसे लागू करने का उनका क्या निशाना है कि लागू करेंगे बिल इन दी मानसून सीजन ऑफ द असेंबली, मानसून सीजन जो असेंबली का आएगा वहां पे, लेजिस्लेटिव असेंबली का, विधानसभा का, तब ये लागू करेंगे। इट मस्ट क्विकली फॉर्मुलेट रूल, इसे को जल्दी से फॉर्मुलेट करना, बनाना रूल्स, कानून, एंड एस्टैब्लिश करना वेलफेयर बोर्ड टू इंश्योर मतलब पुख्ता करना, पक्का करना कि भाई दैट लॉ इज इन फोर्स बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर, लॉ कानून में आ जाए
इस साल से एंड से पहले ए सिमिलर लेजिस्लेशन, ऐसा ही तरह का कानून राजस्थान में भी इनेक्टेड बाय दी प्रीडिसेसर, मतलब जो पहले वाली कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हैज बीन इफेक्टिवली मतलब प्रभाव रूप ढंग से पुट इनटू द कोल्ड स्टोरेज में चला गया, बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा बाय द बीजेपी की गवर्नमेंट के द्वारा एट द नेशनल लेवल, पूरे देश के लेवल पे कंप्रेहेंसिव लेजिस्लेशन नीडेड, कंप्रेहेंसिव व्यापक जो सब चीजों को समाहित करके चले ऐसा कानून की जरूरत है, इज नीडेड, मतलब इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आती है, पैसिव फॉर्म में आती है, इज नीडेड, ये जरूरत है, नॉट जस्ट, न केवल टू सेट मिनिमम वेजेज, न कि सेट करना मतलब फिक्स कर देना मिनिमम वेजेज, कम में जो मिनिमम है कम से कम रुपए जो मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, रीजनेबल वर्किंग आवर होने चाहिए, एंड कंडीशन एंड रोबस्ट, कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए, हालात अच्छे होने चाहिए, एंड रोबस्ट होता है मजबूत सोशल सिक्योरिटी, मजबूत सोशल सिक्योरिटी, समाज में सुरक्षा मिलनी चाहिए, बट आल्सो टू प्रोवाइड, उनको प्रोवाइड भी करना चाहिए गिग वर्कर्स को विद द कोटेड स्टेटस ऑफ एम्प्लॉय, कोटेड जिसकी बारे में ज्यादा आदमी क्या करते हैं भाई, आकांक्षा करते हैं, एस्पायर करते हैं, जिसके लिए स्टेटस सतर उसका एम्प्लॉय का स्टेटस भी मिलना चाहिए। आई होप आपको समझ में आएगा। वन ऑफ द सब्सक्राइबर आस्क मी फ्रॉम मी टू एलोबरेट सच टाइप ऑफ लाइक ईच एंड एवरीथिंग, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया है। इस तरह से आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, इसको पॉइंट की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में गिग वर्कर की क्या समस्या है, मॉडल जो आंसर के लिए या लिख सकते हैं कि भाई कर्नाटका का ले सकते हैं जिसमें स्पोर्ट देना चाहिए, ऐसे चीजें करनी चाहिए, उनको प्रोवाइड करना चाहिए, सेस की डिमांड की यूनियन गवर्नमेंट से, वन ऑफ द सॉल्यूशन हो सकता है। तो शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में। बाय, आज के लिए इतना ही।